नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। रसोइया को लेकर आवेदन की प्रक्रिया हो गई शुरू। भाजपा ने शुरू किया गांव चलो अभियान। आग लगने से 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। अंबेडकर जयंती को लेकर पुलिस अलर्ट। बच्चों ने घर घर पहुंचाया शिक्षा का संदेश। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भाजपा ने स्थापना दिवस के अवसर पर गांव चलो अभियान की शुरुआत की। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने देवरिया विधानसभा क्षेत्र में बैतालपुर स्थित ग्राम गुड़री में जनसंपर्क अभियान चलाया। कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर उत्तर प्रदेश सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों से संबंधित एक पत्रक को वितरित किया। साथ ही विकास और विरासत पर आधारित कैलेंडर भी लोगों को सौंपे गए। किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष पवन कुमार मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार ने आम जन की मूलभूत आवश्यकताओं को प्राथमिकता दिया है। बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार सिंह ने बताया कि जनपद देवरिया में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत संचालित परिषदीय विद्यालयों में रसोइयों के चयन एवं नवीनीकरण सत्र 2025-26 के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। इस संबंध में विज्ञप्ति जारी करते हुए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है। बीएसए अनिल कुमार सिंह ने बताया कि रसोइया का चयन एवं नवीनीकरण शासनादेशों में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। विद्यालयों में नामांकित छात्र संख्या के आधार पर रसोइयों की संख्या का पुनर्निर्धारण किया जाएगा तथा रिक्त पदों पर नए चयन और पात्र रसोइयों का नवीनीकरण भी किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 23 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। मोइल थाना क्षेत्र में भीषण आग लगने से लगभग 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। यह घटना देवसिया और सिसवनिया देवार इलाके में हुई, जिससे क्षेत्र में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चला। बताया जा रहा है कि अधिकांश किसानों की खेती सिसवनिया देवार क्षेत्र में है। अचानक लगी आग और तेज हवा के कारण देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तेजी से फैलती चली गई। प्रारंभिक सूचना पर दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद आग दोबारा भड़क उठी, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। दमकल की गाड़ी के देर से पहुंचने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश भी देखा गया। गांव के युवाओं ने ट्रैक्टर और झाड़ियों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। इस दौरान काफी हद तक आग पर काबू भी पाया गया। तब तक बताया जा रहा है कि 30 बीघा से अधिक गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। अम्बेडकर जयंती के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने जिले के सभी अपर पुलिस अधीक्षकों, क्षेत्राधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्हें कानून व्यवस्था के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि जनपद में शांति और सौहार्द बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता में है। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करने और वहां पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने का निर्देश भी दिया। साथ ही सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने को भी कहा गया। सलेमपुर में स्कूल चलो अभियान के तहत एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। मझौली राज स्थित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय कोडरा से निकली इस रैली ने पूरे गांव में शिक्षा का संदेश दिया। रैली में नन्हे मुन्ने बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर जन्म दिया तो शिक्षा दो, शिक्षा है अधिकार हमारा जैसे नारे लगाए। इन नारों के माध्यम से ग्रामीणों को शिक्षा के प्रति प्रेरित किया गया। रैली का शुभारंभ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि चंद किशोर द्विवेदी और एआरपी रशीद अहमद ने हरी झंडी दिखाकर किया। प्रधानाध्यापक वेद प्रकाश और श्री अर्पण भारती के नेतृत्व में यह रैली निकाली गई। आज टीटी की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए शिक्षकों ने मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध जताया।
महासंघ के प्रदेश संयोजक अनिल यादव ने बताया कि यह आंदोलन आरटीई एक्ट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षकों पर टीईटी की अनिवार्यता खत्म करने की मांग पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि पुराने शिक्षकों पर नई शर्तें थोपना न्याय संगत नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि महासंघ इस मुद्दे पर सड़क से लेकर न्यायालय तक अपनी लड़ाई जारी रखेगा। इधर भागलपुर क्षेत्र में भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। गांव से लेकर कस्बों तक सामाजिक संगठनों और युवाओं ने कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है। इसी क्रम में धर्मेर स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पार्क में 14 अप्रैल को दोपहर 12 बजे भव्य कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सलेमपुर के सांसद रमा शंकर विद्यार्थी भी उपस्थित रहेंगे। महर्षि देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने को लेकर सीएमएस ने वार्डों का निरीक्षण किया। बेड साइड स्टैंड में दवा का खाली बोतल और एक बेड पर गंदगी देखकर बेड और दवा रखा होने पर नाराजगी जताई। एक वाटर कूलर में पानी नहीं आने पर भी उन्होंने फटकार लगाई। साथ ही जल्द ही ठीक कराने का निर्देश दिया। बेड साइड लॉकर और सफाई पर ध्यान देने को कहा। मरीजों के हाल चाल को भी जाना और मिल रही सुविधाओं के बारे में भी उन्होंने पूछताछ की। सभी मरीजों और उनके एक तीमारदारों को भोजन और नाश्ता देने का भी निर्देश दिया। मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का प्राचार्य डॉक्टर रजनी पटेल द्वारा प्रयास किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के पीआईसीयू में लगी एसी के कूलिंग नहीं करने से मरीज बेहाल हैं। वॉल फैन से भी राहत नहीं मिल रही है। गर्मी के मौसम में भर्ती बच्चों और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी में तीमारदारों को हाथ से पंखा भी झेलना पड़ रहा है। तापमान बढ़ने पर मरीजों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। गर्मी के कारण संक्रमण फैलने की भी आशंका बनी रहती है। गर्मी के मौसम में जैसे जैसे तापमान में बढ़ोतरी होगी, बच्चों के संक्रामक बीमारियों के चपेट में आने के भी खतरे बढ़ जाते हैं। उल्टी, बुखार, दस्त, श्वास सहित अन्य बीमारियों से बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। ऐसे में बच्चों के लिए बनाए गए वार्ड का एसी खराब है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। अम्बेडकर साहब की 135वीं जयंती के अवसर पर संविधान बचाओ पदयात्रा का आयोजन भी समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। यह पदयात्रा पार्टी के जिला कार्यालय से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरेगी, जिसमें बड़ी संख्या में नेताओं और कार्यकर्ता भी भाग ले रहे हैं। शादी का सीजन आते ही अब शादी वाले घरों में सबसे बड़ी समस्या गैस सिलेंडर को लेकर आ रही है। हालांकि सिलेंडर की व्यवस्था के लिए व्यावसायिक सिलेंडर की बुकिंग कराने की योजना शुरू की गई है, जिसमें व्यावसायिक सिलेंडर के लिए सिक्योरिटी मनी जमा करने के बाद धारक के नाम से कनेक्शन दिया जाएगा। दोबारा सिलेंडर वापस करने पर सिक्योरिटी मनी भी लौटा दी जाएगी। ऐसे में जिनके घरों में अधिक सिलेंडर की जरूरत है, वे शादी से पहले ही रिश्तेदारों से सिलेंडर उधार मांगते हुए नजर आ रहे हैं। आयोजकों का कहना है कि शादी में सबसे खर्चीला बजट रसोई गैस प्रबंधन का हो गया है। मेडिकल कॉलेज से मरीज के रेफर करने के बाद परिजनों को गुमराह कर एक एम्बुलेंस चालक कई अस्पतालों में घुमाता रहा और हालत नाजुक होने पर फिर इमरजेंसी में लेकर पहुंचा दिया, जहां एक बालिका की मौत हो गई। परिजनों ने एम्बुलेंस चालक पर भी गुमराह करने का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि बिहार प्रांत के सीतामढ़ी के नानपुर थाना क्षेत्र के कोयली निवासी राम विजय ठाकुर शहर के न्यू कॉलोनी में रहते हैं। चाय बेचकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। इनकी बेटी गायत्री उम्र 12 वर्ष अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में बीमार पड़ गई। परिजन मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराए, जहां से डॉक्टरों ने गोरखपुर रेफर कर दिया और अब इनका आरोप है कि एम्बुलेंस चालक जगह जगह निजी अस्पतालों में घुमाता रहा, जिससे इनके बच्ची की तबीयत और बिगड़ गई और समय रहते इलाज नहीं मिलने से बच्ची की मौत हो गई। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के नामांकन को बढ़ाने के लिए अब शिक्षक डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हुए भी दिख रहे हैं। शिक्षकों के सामने यह चुनौती बन गया है। नामांकन बढ़ाने के लिए शिक्षक दरवाजे दरवाजे दौड़ लगा रहे हैं और उसके बाद भी स्कूलों में बच्चों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। नामांकन कम होने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी भी शिक्षकों को परेशान कर रहा है।
इधर गौरी बाजार क्षेत्र के बैतालपुर स्थित एक रेस्टोरेंट में रविवार की देर रात एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर नवागत पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर सहित अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटना स्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य एकत्र किए। बताया जा रहा है कि गौरी बाजार के सोपरी गाँव निवासी पप्पू यादव उम्र 37 वर्ष पुत्र धारी यादव 2 दिन पहले ही विदेश से कमा कर लौटे थे। रविवार की रात वह बैतालपुर के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान 3 युवक वहां पहुंचे और पुरानी रंजिश को लेकर विवाद शुरू हो गया। कहासुनी के बीच एक युवक ने असलहे से फायर कर दिया, जिससे पप्पू यादव गंभीर रूप से जख्मी हो गए। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद बाइक से फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से इसे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद जानकारी मिलने पर पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर और रुद्रपुर के क्षेत्राधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की गई। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को भी खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। प्रथम दृष्टया यह मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नियमों और पोर्टल में बदलाव से मेडिकल स्टोर संचालक परेशान हैं। नया पोर्टल खोलने पर फिर से सभी डॉक्यूमेंट्स लोड करना पड़ रहा है। वहीं लाइसेंस फीस जमा करने की भी प्रक्रिया जटिल हो गई है। 3 सालों से मेडिकल स्टोर के गोदाम का लाइसेंस नहीं बन रहा है। अधिकांश डॉक्टरों द्वारा कैपिटल लेटर में दवाएं नहीं लिखने से दवा देने में परेशानी होती है, तो वहीं ऑनलाइन के बाद भी दवाओं की बिक्री का रिकॉर्ड मैनुअल रखना पड़ता है। दवा विक्रेताओं ने न्यू कॉलोनी में बैठक के दौरान अपनी समस्याएं रखी। जिले में 875 थोक और 1876 फुटकर दवा की दुकानें हैं, लेकिन बार बार पोर्टल बदलने से मेडिकल स्टोर संचालकों को लाइसेंस नवीनीकरण में दिक्कत हो रही है। नवागत पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर ने पुलिस कार्यालय का निरीक्षण किया, जैसे मॉनिटरिंग सेल, आईजीआरएस शाखा, डीसीआरबी सम्मन सेल, आंकिक शाखा, जन सुनवाई सेल, जन सूचना सेल, साइबर थाना आदि का उन्होंने निरीक्षण किया और साथ ही अभिलेखों के रख रखाव, साफ सफाई की व्यवस्था और अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख रखाव के साथ समय पर निस्तारण सुनिश्चित करने के उन्होंने निर्देश भी दिए। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। रसोईया को लेकर आवेदन की प्रक्रिया हो गई शुरू। भाजपा ने शुरू किया गांव चलो अभियान। आग लगने से 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख। अंबेडकर जयंती को लेकर पुलिस अलर्ट। बच्चों ने घर घर पहुंचाया शिक्षा का संदेश। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।